अब है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो देखिए 9.1 का 15 क्वेश्चन। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट हाईवे है, ये कहां को जाता है, एक टावर के फुट तक। अब एक आदमी, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार, एक कार को यहां से देखता है ये। तो जो देखिए टॉप से नीचे देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बनता है, देखिए ये हॉरिजन है, ये दे रखा है 30 डिग्री। फिर देखिए ए सपोज BC एक टावर है, टावर पर एक आदमी यहां खड़ा है, यहां से देखता है कार को, इस कार को, तो जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद ये देखता है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का मिलेगा। तो देखिए यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, देखिए एक कार को, पहले एंगल ऑफ, ये एंगल जो है 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद ये एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपने निकालना है कि E से B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। यहां से यहां तक तो 6 सेकंड लग रहे हैं, फिर यहां से यहां भी पहुंचना है, तो फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए लिख दीजिएगा, लेट BC बी अ टावर। ये एक टावर है, इसकी हाइट मानना चाहो तो h मान दीजिए, चलिए रहने दीजिए। तो पहले देखिए इस पूरे ट्रायंगल में ले लें, इन ट्रायंगल CAB, CAB में क्या निकलेगा, देखिए 10 30 इक्वल टू BC अपॉन AB। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन AB। देखिए A से B तक की जो डिस्टेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, AE प्लस BE। इक्वेशन 1 मान देते हैं। चलिए अब इससे निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल CEB 10 60 इक्वल टू BC अपॉन BE। 10 60 की वैल्यू होती है √3, BC पता नहीं है हमको, अपॉन BE ये पता नहीं है। तो इससे देखिए BC निकल जाएगा, BC इक्वल टू, देखिए BC से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, BE से √3 को, √3 BE इक्वेशन 2। अब क्या करें, BC की वैल्यू रख देते हैं इसमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन AE प्लस BE। BC की वैल्यू पता है हमको, √3 BE है, तो 1/√3, ये देखिए √3 BE है। BC इक्वल टू, इक्वेशन 2 से हमने BC की वैल्यू रख दी,
अपॉन ए ई प्लस बी ई। क्रॉस देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बी ई इक्वल टू ए ई प्लस बी ई। तो इससे निकल गया, देखिए इसको इधर ले आए, 3BE माइनस BE इक्वल टू AE, या BE इक्वल टू आ गया 3BE में से एक BE माइनस किया, 3 था ये, देखिए 3BE माइनस BE इक्वल टू 2BE इक्वल टू AE। 3BE माइनस BE मीन्स 2BE इक्वल टू AE, BE इक्वल टू AE अपॉन 2। तो देखिए अब टाइम टेकन है, देखिए टाइम टेकन बाय अ कार फ्रॉम B to E, E to B, E to B इज इक्वल टू, देखो AE अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 मीन्स 3 सेकेंड। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। देखिए एंगल ऑफ इलेवेशन एट द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, दो पॉइंट है इसमें, देखिए ग्राउंड में 2 पॉइंट, एन एंगल ऑफ इलेवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस। देखिए 2 पॉइंट हैं, एक 4 मीटर डिस्टेंस पर है, पहला पॉइंट 4 मीटर डिस्टेंस पर है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर। डिस्टेंस पर है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। देखिए ये हाइट ऑफ टावर प्रूव करनी है हमने इसमें। देखिए ये टावर है, सपोज ए भी एक टावर है, ए से ई डिस्टेंस सी डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने मान लिया सी, ए से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट सी, और ए से ही 9 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट और ले लेते हैं डी। सपोज ये एंगल थीटा है, तो अब ये कह क्या रहा है कि जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री। अब दो ट्रायंगल बन गए, इन ट्रायंगल, इसको ले लें छोटे वाले को, देखिए BCA, tan थीटा इक्वल टू AB, AB क्या है, टावर की हाइट, अपॉन AC। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया AB अपॉन AC, 4 मीटर दिया है, इक्वेशन 1। अब पूरे ट्रायंगल से ले लें, इन ट्रायंगल BDA, अब क्या निकलेगा, देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AD DA। अब देखिए DA दे रखी है, D से A तक की डिस्टेंस 9 मीटर है, तो आ गया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन 9, इक्वेशन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो देखिए tan थीटा इंटू
1090 माइनस थीटा। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, 10 थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। अब देखिए 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा। ए बी से ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको क्या लिखेंगे, देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36। 10 थीटा कैंसिल आउट, तो बच गया 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आएगा, प्लस माइनस 6, लेकिन हमने टावर की हाइट निकालनी है तो -6 हम ले नहीं सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर। देखिए सिंस हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए आ गया हाइट ऑफ टावर इक्वल टू +6, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, यही प्रूव करना था।